प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मैं इवेंजलिस्ट ताराचंद आपके सामने कुछ बातें आज बाइबल में से रखना चाहता हूँ और थोड़ा गौर से आप उन बातों पर ध्यान दें जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जब हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 पढ़ते हैं और उसका 23 वचन पढ़ते हैं, यानी कि जेनेसिस 3:23 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वे उस भूमि पर खेती करें जिसमें से वे बनाया गया था। तो यहाँ बहुत ही गहरी बात मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप उस पर मनन कीजिएगा और गौर कीजिएगा। इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब परमेश्वर ने पूरे संसार की, क्या वो ज़मीन का है क्या वो आसमान का है, सृष्टि की, उसमें जो महान या बड़ा स्वर्गदूत जो था या लीडर, जो स्वर्गदूतों का लीडर था, इन सब को बनाया। तो जो स्वर्गदूतों का लीडर यानी कि शैतान जो आज के दिन में कहलाता है, वो परमेश्वर के साथ उसका युद्ध हो गया ऊपर। और जब युद्ध हुआ तो परमेश्वर ने उसको ज़मीन पे गिरा दिया और उसके साथ जितने भी थे उनको भी परमेश्वर ने गिरा दिया। जब उनको गिरा दिया तो परमेश्वर के और शैतान के बीच में एक बैर उत्पन्न हो गई। जब उनके और परमेश्वर और शैतान के बीच में बैर उत्पन्न हो गई तो ये मेरा सोचना है कि शैतान ने सोचा होगा कि परमेश्वर, एक पृथ्वी बनाने वाले, तूने मुझे स्वर्ग में जगह तो नहीं दी बैठने के लिए, लेकिन मैं तुझे पृथ्वी पर भी सताऊंगा और पृथ्वी पर भी तेरी जनरेशन, तेरे कार्य को मैं नष्ट करूंगा। तो वही बात हम यहाँ पे जब पढ़ते हैं अध्याय 2 और 3 में, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि परमेश्वर का जो हाथों से बनाया हुआ इंसान था, परमेश्वर ने जब उसे आज्ञा दी कि तू फल न खाना जिसके लिए मना किया गया था, शैतान ने हवा को बहकाया और हवा के द्वारा परमेश्वर की जो सृष्टि थी, जो इंसान के रूप में थी, उसे परमेश्वर से वंचित कर दिया। जब वो परमेश्वर से वंचित हो गया और परमेश्वर इस बात को जान गया कि ये हम में से एक के समान बुद्धिमान हो गया है और ऐसा ना हो कि ये हाथ बढ़ाकर जो अमर का, हमेशा का जीवन का वृक्ष है उसमें से खा ले, परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, कितना भयंकर ये मंजर होगा, कितनी भयंकर बात है कि परमेश्वर के उस पवित्र जगह से जहां आदम को रखा गया था, जहां हवा को रखा गया था, पर शैतान ने उसे उस जगह से वंचित कर दिया, क्योंकि शैतान बदला लेना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया था। इसलिए शैतान ने कहा अपने आप में कि अगर परमेश्वर यहोवा तूने मुझे स्वर्ग से निकाला है, मैं तेरी सृष्टि को, तेरी बनाई हुई प्रजा को, तेरे बनाई हुई आदमी को मैं तेरे उस पवित्र जगह से जो उसके लिए तूने नियुक्त करी है निकालूंगा। और उसने वही किया जो वचन में आज आपके सामने पढ़ रहा हूँ। लिखा है उत्पत्ति 3 उसका 23 में लिखा है, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। बहुत ही भयंकर बात उसके साथ हो गई। मैं आपके सामने अजीज़ों ये बात रखना चाहता हूँ, परमेश्वर को बहुत दुख हुआ होगा उस वक़्त, परमेश्वर के अंदर बहुत ही कड़वाहट आई होगी उस वक़्त जब आदम ने ये बात कर दी।
वो हवा के कहने पे उसने फल खा दिया, वो हवा के कहने पे परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ गया। उस वक़्त उसके अंदर जो मैं सोचता हूँ वो परमेश्वर का जो डर, परमेश्वर का जो भय था वो कार्य नहीं कर रहा था। परमेश्वर का डर वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि वो मोहित हो चुका था हवा के ऊपर, और हवा की हर एक बात को वो मान रहा था। हवा की हर एक चाल को वो नहीं जान पाया था जो शैतान ने उसके अंदर डाली थी, और उसने फल लिया और फल खा लिया। जैसे ही उसने फल खाया वो परमेश्वर की उस आशीष से वंचित हो गया, उस ब्लेसिंग से वो वंचित हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए इतनी महान जगह दोबारा तैयार कर दी। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के लिए कि प्रभु ने हमारे लिए अपने अकलौते पुत्र को भेज दिया। परमेश्वर ने अपने अकलौते पुत्र को भेज दिया कि हम इस अदन की वाटिका का क्या, इससे भी बढ़कर उस मंजिल को हासिल करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए बना रखी है। मेरे अजीज़ों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब हम यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय, अगर आप के पास बाइबल है तो आप देख सकते हैं। यूहन्ना अध्याय 14 उसका 3 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। धन्यवाद। पिता का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से उसका शुक्र करते हैं कि परमेश्वर यहाँ हमें फिर उस अदन की वाटिका से बढ़कर हमें अदन की वाटिका देना चाहता है, उससे बढ़कर हमें जगह देना चाहता है, जो जगह परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करी है। लिखा है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। शैतान ने हमें अदन की वाटिका से वंचित किया, अदन की वाटिका से निकाला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और हमें स्वर्ग के महलों में जो परमेश्वर के हाथों के बनाए हुए हैं वो हमें हमेशा हमेशा के लिए दे दिए। हालेलुया। प्रभु का कितना दयावंत है, प्रभु कितना महान है, उसे समझना। जब तक परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, जब तक परमेश्वर की अनॉइंटिंग नहीं है, हम नहीं समझ सकते। शैतान ने तो अदन की वाटिका जो इस ज़मीन पे पवित्र जगह आदम को दी थी अदन की वाटिका के रूप में, लेकिन शैतान ने उसे हटवा दिया। लेकिन शैतान नहीं जानता था परमेश्वर की योजना को, शैतान नहीं जानता था परमेश्वर के मकसद को। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, ठीक है शैतान, तूने यहाँ से इसे वंचित किया, लेकिन इसे फिर मैं अपने यहाँ ले आऊँगा। प्रभु यीशु मसीह को भेजकर उसने यहाँ ले गया। प्रभु यीशु मसीह को बोलकर मोल लिया प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू देकर, और हमेशा हमेशा जो यहोवा परमेश्वर ने हमारे लिए जगह तैयार करी है वहाँ ले गया। हालेलुया, हालेलुया। कितना सुंदर और सुहाना वो मंजर है, कितना सुहाना। मैं कहता हूँ अदन की वाटिका में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उससे बढ़कर हमें कहाँ, स्वर्ग में जगह दे दी, जहाँ के पेड़ जो हैं हज़ारों के हिसाब से फल देते हैं, जहाँ के पेड़ 12 13 प्रकार के फल देते हैं, वहाँ हमें ले गया। प्रभु का धन्यवाद हो। इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके साथ रहे। आमीन, आमीन।